नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात कोरोना की ही। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना अब काबू में नजर आ रहा है। प्रदेश में संक्रमण कम हुआ तो कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सावधान रहना जरूरी है और कोरोना पर काबू पाना है तो उसके लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल कई परेशानियां इसको लेकर सामने आ रही थी वैक्सीनेशन की, वहीं लापरवाही तो कहीं वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम। तो चर्चा इसी मसले पर, वैक्सीनेशन को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, इस सब के बीच अब कैसे इस हथियार को और मजबूत किया जाए, वैक्सीनेशन में तेजी आए जिससे कोरोना के खिलाफ जंग मजबूत हो सके। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ चुकी है। नतीजा, कोरोना कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, लेकिन संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। महामारी को काबू में करने के लिए फिलहाल सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। प्रदेश में वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो अब तक 1,31,85,601 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1,13,31,543 लोगों को फर्स्ट डोज और 18,54,058 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा कहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में देखने को मिला। यहां अगर वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो इंदौर में 15,33,954 कुल वैक्सीनेशन हुए हैं, जिनमें पहला डोज 13,07,439 है और दूसरा डोज 2,26,515 है। वहीं भोपाल में कुल वैक्सीनेशन 9,73,323 हुए हैं, जिनमें पहले डोज 8,18,525 है, वहीं दूसरा डोज 1,54,798 है। बात अगर करें जबलपुर की, तो जबलपुर में कुल वैक्सीनेशन 7,30,567 है और वहीं जिसमें पहला डोज 6,14,593 है और दूसरा डोज 1,15,974 है। ग्वालियर में भी कुल वैक्सीनेशन 5,67,320 हुए हैं, जिनमें पहला डोज 4,88,703 हुए हैं, वहीं दूसरा डोज 78,677 है। अगर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में कुल वैक्सीनेशन 5,27,445 हुआ है। पहला डोज 4,53,818 है, वहीं दूसरा डोज 73,627 रहा है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश में वैक्सीनेशन में कई जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कई जगहों पर लोगों में टीकाकरण को लेकर अफवाहें और भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, जिसके खौफ से लोग वैक्सीनेशन करवाने से कतरा रहे हैं। लेकिन लोगों को यह समझना ही होगा कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन को हमें हथियार बनाना ही होगा। टीम न्यूज स्टेट। इस सबके बीच केंद्र सरकार ने अब जब फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया और 21 जून से इंटरनेशनल योगा डे के मौके से वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। तो तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर प्रमोद निमा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता हैं गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश पांडे जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। सबसे पहले मालू जी, सवाल आप ही से। केंद्र में और प्रदेश में आप ही की पार्टी की सरकार है, वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त मध्य प्रदेश में कहां है? पहला डोज तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है, लेकिन जिन लोगों को 2 डोज लगे हैं ऐसे लोग सिर्फ 18 लाख से कुछ ज्यादा ही हैं। गोविंद मालू जी, सवाल आपसे। मकसूद जी, जब पहला डोज लगा तब 28 दिन की थी उसकी मियाद, ठीक, लेकिन उसके बाद जब उसका स्पान बढ़ा दिया तो अब सेकंड डोज भी लगेगा लोगों को। अभी एक डोज जो आगे के भी बहुत तेजी से ये ड्राइव चल रहा है, 18 प्लस के लिए भी चल रहा है। कोई भी वैक्सीन बर्बाद न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बगैर रजिस्ट्रेशन के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। गांव-गांव में जहां कर भ्रम फैला गया, भ्रांति फैलाई गई है, वहां भी एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वैक्सीन से कोई भी नुकसान नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से भी प्रचार किया जा रहा है, प्रचार माध्यमों से भी किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता, बाकी सब लोग, पार्टी के भी लोग, दूसरे भी लोग, सब लोग जन जागरण के अभियान में प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए। हमारे यहाँ तो
ड्राइव इन वैक्सीन का कार्यक्रम इंदौर में चल रहा है कि आप गाड़ी में जाइए, वहीं आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स बनाए, कई सारे समाज के संगठनों को अभी कॉलेज और स्कूलों में जो परीक्षाएं ऑनलाइन होगी तो वो जब शिक्षक विद्यालय या महाविद्यालय जाएंगे उनके लिए अलग केंद्र बनाए। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था वैक्सीनेशन करने की, इतनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अब केंद्र अपने हाथ में ले रहा है वैक्सीनेशन, और 21 जून से ये अमल में भी आ जाएगा 18+ के लोगों के लिए। फिर सब कहें कि सब कुछ केंद्र के हाथ में ही जा रहा है, लेकिन इस धीमी रफ्तार को लेकर सवाल तो रहेगा ना। धीमी रफ्तार के पीछे वजह क्या रही? वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं थी, या फिर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस के साथ एक्टिव मोड में काम नहीं हुआ? वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरी है, लोगों को प्रेरित करना काम है, सरकार भी कर रही है, हमारा और आपका भी काम है, क्योंकि लोग प्रेरित होंगे। किसी को मना नहीं किया जा रहा है कि कहीं ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी को वैक्सीन नहीं करने के कारण लौटा दिया गया हो। 18+ वाले खुद रजिस्ट्रेशन करा के लोग नहीं जा रहे हैं। आप ये बताइए, तो अवेयरनेस तो लोगों में लानी पड़ेगी, ला रही है सरकार, हम और आप सबको लानी पड़ेगी। जो भ्रम फैलाया गया कई सारे विरोधी दलों ने पहले भी, इससे नपुंसक हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं, इससे ये हो जाता है, इससे और कुछ तो उस भ्रम को दूर करना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। सरकार के तौर पर आप जिम्मेदारी निभाइए, यहाँ संचार माध्यम के तौर पर हम भी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, कोशिश हमारी यही है। मालू जी प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा। ब्रजेश पांडे जी, मालू जी ने जो जवाब दिए हैं, जिस वैक्सीनेशन ड्राइव का खाका वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। स्लो वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने सवाल उठाया है, और वो तो लॉकडाउन को लेकर भी कह रहे हैं कि अब तक 2 डोज करीब 2.5% आबादी को ही मिल पाया है, दोनों डोज। ऐसे में आप तो जो अनलॉक कर रहे हैं ये भी गलत है, खतरा है, ये रिस्क है। मकसूद साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि जिस समय इस देश के अंदर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और आवश्यकता थी, लोग करा रहे थे, ऑक्सीजन वेंटिलेशन से लेके इस चीज को लेके लोग मर रहे थे, उस समय देश के वजीर आला प्रधानमंत्री जो है मोदी जी पश्चिम बंगाल में जाके दीदी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के कई नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगाई गई थी। ये लोगों चार्टेड ट्रेन में जाने के लिए पैसा है बंगाल, और सुबह जाते थे और दोपहर को लौट आते थे, लेकिन इन लोगों को इसको संचार माध्यम से गांव-गांव तक एविडेंस जगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। 47 गांव में वैक्सीनेशन लेने कोई नहीं आया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? कांग्रेस की, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों राज्यपाल साहब से मुलाकात किया, राजभवन जाकर के एक ज्ञापन दिया। सुरेश पचौरी साहब उस डेलीगेशन में, आरिफ मसूद खान साहब और पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री, कई लोग इस डेलीगेशन में सम्मिलित थे। हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन ही जब एकमात्र विकल्प है, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस चीज पर पूरी तरह से फोकस क्यों नहीं हो रही है? सरकार का ध्यान कभी ट्विटर की ओर जाता है, कभी फेसबुक की ओर जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन की ओर सरकार का ध्यान आज भी केंद्रित नहीं हो रहा है। 35 संस्थाओं ने टेंडर में निविदा के लिए आमंत्रण दिया था, कहा था हम वैक्सीनेशन का कोटा पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दिया। सरकार ने इसमें भी जो है प्रायोरिटी तय किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने निजी अस्पताल जो थे उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया। बहुत सारी सरकारी संस्थाओं के पास वैक्सीन नहीं थी, हमने खुद देखा है, और इस बात को लेकर कांग्रेस ने समय समय पे ज्ञापन दिया। रहा सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी की है, तो कमलनाथ जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। कमलनाथ जी ने अगर ये कहा कि कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े अलग हैं, सरकार इनको मुआवजा देने में कोताही बरतना चाहती है, सरकार उस पीड़ित परिवार को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, नहीं, उसको लेकर सवाल अपनी जगह है। आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो बात एक अपनी जगह है। वैक्सीनेशन को लेकर एक विपक्ष के तौर पर, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? लोगों में जिस भ्रम को लेकर सवाल हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई इसे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, बतौर नागरिक हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, बतौर राजनीतिक संगठन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है।
जवाब मकसूद साहब, मैं 30 सेकंड में जवाब पूरा कर लूंगा। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, बीवी श्रीनिवासन जी ने, सभी लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर के युवा कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सभी कांग्रेस को आह्वान किया और कहा कि आप लोग इसके लिए जागरूकता फैलाइए, गांव में चौपालों में लोगों को बताइए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं तो भ्रम को आप दूर करिए। लेकिन सवाल इस बात की है, जब वैक्सीनेशन में ही लोग कालाबाजारी करने लगेंगे, जब वैक्सीनेशन में ही लोग एजेंट लोग के माध्यम से काम करने लगेंगे, वहां भी दलाली शुरू कर देंगे, तो फिर कैसे कोई चीज का निराकरण हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से केंद्रण नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इच्छा शक्ति थी तो उसको अमेरिका की तरह, लंदन की तरह, ब्रिटेन की तरह इस चीज को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था और वैक्सीनेशन के ऊपर पूरी तरह से। डॉक्टर नीमा से आप प्लीज दोनों सुनिएगा, डॉक्टर नीमा से हम बात करेंगे। डॉक्टर नीमा, एक तरफ अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बल्कि अनलॉक हो चुका है एक तरह से, कुछ लिमिटेशंस हैं, नाइट कर्फ्यू जैसे और संडे लॉकडाउन। इस सब के बीच WHO की एक चेतावनी आई है, वो ये कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसका ख़तरा अभी भी बरकरार है। भारत जल्दबाजी में जो बैन है, प्रतिबंध है, वो ना हटाए। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर हालात और आंकड़े आपके सामने हैं। अभी हम कहाँ खड़े हैं? एक गलती भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए? मकसूद जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम खड़े कहाँ पे। पहले हमारी स्थिति का आकलन करना होगा हमें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो दूसरी वेव आई थी, सेकंड वेव, काफ़ी तहलका मचाया उसने, हमारे हेल्थ सिस्टम को भी कोलैप्स किया और पर हम उसमें से निकल गए। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमारे पास, जैसा कि आप खुद बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार है। पिछले कुछ समय जरूर वैक्सीन की कमी रही, पर हमें ये बात अब जो महसूस हो रही है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश में फॉरेन की जो कंपनी है उनके वैक्सीन अपने यहाँ इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं। दूसरा, कुछ हमारी जो कंपनीज है, भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी काफ़ी बढ़ा दिया है और हमारे वैक्सीन को बाहर भेजना भी अपन ने बंद किया है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होने लगेगी, हो रही है। ठीक। तो जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा तो अब जो है इसको लगवाने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन होना चाहिए, जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, जैसे स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान चलाया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्यों ना वैक्सीनेशन के लिए अभियान चला जाए कि जो सबसे कैटेगराइज्ड शहर हैं उन शहरों में ABC जिस तरह की शहर की कैटेगरी होती है, क्यों ना हम सभी शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा करा दें। कौन सा शहर नंबर 1 आता है अपने 60-70%, कौन सा शहर प्रथम लेके आता है और वैक्सीनेशन में आगे निकलता है। इससे हम हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा कोरोना के कारण हिट हुई है, कोविड के कारण, उस अर्बन पॉपुलेशन को या जो शहरों में रहने वाली बस्ती है उसको हम बचा सकेंगे। इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा समाज से समाज में, सोसाइटी टू सोसाइटी या शहर से शहर या गांव से गांव, इस प्रकार करवा दी जाए तो वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है एक तरह से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लागू हो जाएगी और हमारा देश जिस तरह स्वच्छता में कहां से कहां रैंक लगा के हमारा देश वर्ल्ड में नाम कमाया, उसी तरह से वैक्सीनेशन में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के आंकड़ों को हम देखें, डॉक्टर नीमा, मध्य प्रदेश के आंकड़ों को ही हम देखें, राजधानी भोपाल से 1.5 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस इंदौर में रही है। जबलपुर इसके बाद और उसके बाद सबसे नीचे दर ग्वालियर चंबल का इलाका नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? इंदौर शहर की एक अपनी शैली है, अपनी संस्कृति है और उसी संस्कृति में हमारे इंदौर में इस प्रकार से जो कार्यशैली है उसमें सामाजिक संस्थाएं हैं और जो दूसरे वर्ग हैं समाज के, वो इस तरह से आगे आते हैं कि जैसे कोई समाज बोलता है कि हमारे यहाँ पे 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ व्यापारिक संस्थाएं हैं, बाजार हैं, वहां पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। इस तरह की घोषणाएं हो चुकी है। मतलब इस तरह इसको एक युद्ध स्तर पे संस्थाओं ने और लोगों ने इसको अपनाया वैक्सीनेशन को, इसीलिए इंदौर फिर से आगे निकल गया। जैसे स्वच्छता में आगे निकला तो कहीं ना कहीं ये शहर का एक कल्चर, संस्कृति होती है जो इसको आगे बढ़ाती है और इंदौर हमेशा से इसमें आगे रहा है। जहाँ भी सामाजिक
सरोकार या दरोकार की बात होती है, सामाजिक इंदौर सरोकार हमेशा और से आगे रहा अवेयरनेस है। को और लेकर उसने भी हम कहें इस तो बार भी प्रूव कर दिया कि वैक्सीनेशन में भी इंदौर ज्यादा प्रथम एक्टिव आएगा। नजर आता है इंदौर बाकी और शहरों के मुकाबले जी, मध्य प्रदेश के। जी सर, आप प्लीज जी डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहिएगा। मालू जी, आप ब्रजेश पांडे जी की जवाब को लेकर कोई काउंटर करना चाहें तो कर सकते हैं आप, लेकिन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को लेकर भी तो हमें सोचना होगा। पुरुषों के मुकाबले करीब 12% कम महिलाओं ने वैक्सीन का डोज लगवाया है, तो ये भी एक तरह का अब ये भ्रम कहें या जो भी उनका डर है वो कैसे दूर होगा? क्या उसके लिए आपके पास प्लान है? कि हम लगातार माध्यमों मीडियम्स के माध्यम से भी और समाज को जोड़ने के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इस बारे में एजुकेट करें, लोगों को इस बारे में जो संभ्रम है वो दूर करें। और जो भ्रम फैलाया जाता है कई जगह पर अज्ञानतावश भी होता है, कुछ लोग डेलिबरेटली भी करते हैं, उसको भी हम दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। हमने जो किल कोरोना अभियान प्रदेश में चला है उसके साथ भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव आगे अपने अंजाम तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सप्ताह मनाया है इसमें भी लगातार नीचे तक जाकर लोगों को प्रेरित करना कि आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि अब वैक्सीन की मात्रा है, पर्याप्त है। और लगातार वैक्सीनेशन के ड्राइव को हम और भी आगे बढ़ाकर 100% मालू जी, लेकिन बदला क्या? वैक्सीनेटेड मध्य प्रदेश को करना चाहते हैं। मालू जी, ये और बातें इसमें हम आग्रह करेंगे, हमारे ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, हम इसको देखते भी हैं कि हमें सबको वैक्सीन देना है, वैक्सीनेशन की रफ्तार को हमें तेज करना है, लेकिन वो तेज क्यों नहीं हो रही है? जैसे ही अनलॉक किया गया सड़कों पर भीड़ आ गई। लगातार मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां से भीड़ भाड़ की तस्वीरें ना आ रही हों या फिर जहां पर जाम के हालात ना लग रहे हों, लेकिन ये भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर क्यों नहीं नजर आ रही है? देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर इसलिए भीड़ आ रही नजर क्योंकि अलग अलग शहरों में वहां पर स्थानीय स्तर पर यह भी कहा गया कि दुकान या प्रतिष्ठान तब खुलेंगे जिसने वैक्सीन अपने कर्मचारियों को या मालिक ने करा लिया होगा। इसके हम लगातार प्रेरित करने के इस तरह के कई सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका वो असर क्यों नहीं दिख रहा? प्रेरित कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप वैक्सीन, असर हो रहा है। देखिए, लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अब जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह तो 100% हो गया है। कई जगह पर छोटे छोटे गांव में कई जगह पर कोई अगर भ्रम है तो उसको दूर किया जा रहा है। कुछ ऐसे ब्रजेश पांडे जी, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर असर देख रहे हैं, कई लोग कहीं असर नजर आ रहा है, असर है, उसके कारण भी डरते हैं कि हमारे को हमें कहीं कोरोना न हो जाए, कोई लग नहीं जाए। ऐसा मैं नहीं कह सकता अब जैसे जैसे कोरोना का ये दूर होगा, लेकिन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की तरह व अन्य सारे मिशनों की तरह इसको प्रायोरिटी में नहीं लिया, ये मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार हो, उसका जनता के बीच में वो प्रभाव नहीं जा रहा कि 2018 के चुनाव में जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, इन लोगों ने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, जनता के बीच। अरे वो छोड़िए, सरकार गई आपकी, अब जो सरकार है उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कोई भी सरकार जो है, कोई भी सरकार जानबूझकर कुछ गलत नहीं करती है, खासतौर पर अपने ही आवाम के लिए। सरकारें सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदार काम कर रही हैं। आप ये बताइए, जो भ्रम फैलाने वाले हैं इनका इलाज क्या है? अगर ये सरकार चाहती मध्य प्रदेश की सरकार को क्यों कोस रहे हैं? भारत अभियान की तरह बना देती, गाँव-गाँव राजस्थान में कई जगह तो और आए थे वो प्राइवेट अस्पतालों को भेज दिया। आप इसकी बात करें ना, आपकी सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी डोज भेज दिए। इससे बड़ी क्या हो सकती है जनता के साथ नाइंसाफी? अब मालू जी मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये गलत परंपरा। देखिए, जिस तरह से वैक्सीन होना चाहिए था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, बीच में नहीं, आप जो सरकारों की तुलना कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे मसले में फिसड्डी साबित हुए। हर चीज में, दवाई की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन की बात रही हो,
रेमडेसिविर इंजेक्शन रहा हो, सब में ये फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। सरकार शायद ये भूल गई थी 2020 के बाद कि 2021 में इस तरह का सेकंड वेव आएगा। अभी इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर बात नहीं करेंगे वो। चेतावनी दे रहा है कि थर्ड वेव के लिए ब्रजेश पांडे जी इस पर बात नहीं करेंगे। सरकार, इनके नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इसमें शामिल होते हैं। जहाँ करना चाहिए, जिस चीज में जागरूकता लाना चाहिए, वहाँ पर इनकी सरकार का केंद्र नहीं है, इसीलिए इनका फेल्योर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप पर जाएंगे, फिजूल की बातें करेंगे, भय दिखाएंगे, मनोबल तोड़ेंगे लोगों टूल का। किट के तो एक्सपर्ट आप। डॉक्टर नीमा, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। डॉक्टर नीमा, आप जाइए, गांव-गांव जाइए। जी, इसमें मकसूद जी, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधी लई, बेशक, क्योंकि जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता है। बिल्कुल। और जो आगे हमारे पास वैक्सीन का हथियार है उसको प्रमुखता के साथ हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट यू कैन नॉट चेंज, फ्यूचर यू कैन चेंज। क्योंकि अभी भी कोरोना से हमारा चरणबद्ध युद्ध हो रहा है। जैसे क्रिकेट में इनिंग्स खेली जाती है, फर्स्ट इनिंग कोरोना के साथ में हमने लीड ली, सेकंड इनिंग ने कोरोना ने हमको बहुत बुरी तरह से छकाया है। थर्ड वेव में अब क्या परिणाम निकलने वाला है? अगर हम स्ट्रांग होंगे, कोरोना को हमको कोरोना का पीछा नहीं करना है, कोरोना को मात देके उसके सिर पे लात रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम जिस तरह से राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा होती है, कोरोना से को हम वो चांस नहीं दे सकते कि वो उठ के हमारे से लड़। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना कीमती वक्त निकालकर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपील आपसे यही, अनलॉक भले ही हो चुका है लेकिन कोरोना छुट्टी पर नहीं गया है। मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।